हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज भी निफ्टी सारा ट्रेडिंग सेशन साइडवेज ट्रेड हुआ है कल की तरह। और जो हमें कल देखने को मिला था, निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद वहां पर सेल ऑफ देखने को मिला और उसके बाद सारा दिन निफ्टी 30-40 पॉइंट की रेंज में साइडवेज ट्रेड ही हुआ था। और आज भी निफ्टी लगभग 80-90 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और डे हाई से जो हमें एक फॉल देखने को मिला, उसके बाद निफ्टी 25,130-40 की रेंज में सारा दिन साइडवेज ट्रेड ही होता रहा। और हमने कल निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस किया था, 25,150 के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी ने एक बार इसको पहले भी अटेम्प्ट किया था 15 मई के आसपास, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। और अगर आप इस रेजिस्टेंस जोन को देखेंगे चार्ट को नैरो डाउन करके, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में। यहाँ पर जो लास्ट ब्रेकआउट देखने को मिला था 12 सितंबर को, उसके बाद निफ्टी ने फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी लगाया था। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है अभी भी स्टिल इंटैक्ट है कि जब तक निफ्टी 25,150 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज नहीं होता है, तब तक यहाँ पर हम किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करेंगे। और हम निफ्टी के प्राइस एक्शन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो कल भी निफ्टी गैप अप ओपन जहाँ पर हुआ था, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ओपन होते ही मार्केट, और उसके बाद सारा दिन साइडवेज ट्रेड हुआ। और आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट ओपन होते से ही, और यहाँ पर सारा दिन उसके बाद साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। यहाँ पर अगर आप इन दोनों ही ट्रेडिंग सेशंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम प्राइस बिहेवियर देखने को मिलेगा प्राइस के एक्शन में। तो यहाँ पर 25,150 और 25,200 के आसपास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर निफ्टी जब तक इस लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ पर आप तब तक आपको फ्रेश तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम फिर से निफ्टी के डेली चार्ट को अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर आज निफ्टी के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस लेवल को ब्रेकआउट करने की, क्योंकि जहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ था 25,196 पर, तो यहाँ पर अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता तो यहाँ पर आपको एक लार्ज इंटेंसिटी का ब्रेकआउट भी देखने को मिलता। और जो हमारा एक व्यू है कि यहाँ पर जब तक डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं हो जाता है इस लेवल का, तब तक यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो प्रीमियम का नुकसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर आज भी देखेंगे आप एट द मनी और डीप इन द मनी में काफ़ी प्रीमियम का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है, ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करिए। यहाँ पर अभी थोड़े दिन ये जो लेवल है आप ऑप्शन सेलर के लिए छोड़ सकते हैं। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर 9:20 पर एक अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी 25,150 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हमें बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी के लिए किसी भी टाइप की आप ट्रेडिंग पोजीशंस को अवॉइड करें। और जो दूसरी अपडेट थी कि निफ्टी 25,150 के आसपास ऑप्शन बाइंग को आप अवॉइड करें। यहाँ पर निफ्टी 25,070 से लेकर 25,150 की जो रेंज है, यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो सकता है। और उसके बाद देखेंगे आप सारा दिन निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ है 30-40 पॉइंट की रेंज में। और यहाँ पर हमने एक बैंक निफ्टी की भी अपडेट शेयर की थी कि अगर बैंक निफ्टी में 56,600 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और उसके बिलो सस्टेन होना शुरू करता है, तो यहाँ पर आपको 56,300 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक जो था 56,600 के नीचे ज़्यादा देर सस्टेन ही नहीं किया, तो यहाँ पर ये लेवल जो ट्रेड थी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,150 पर, और अगर हम 25,100 की स्ट्राइक प्राइस को देखें तो यहाँ पर अगर आप कॉल साइड और पुट साइड दोनों का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर इसे स्ट्राइक प्राइस पर लगभग बराबर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन से, तो यहाँ पर काफ़ी इस लेवल पर आपको एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ देखेंगे 25,200 की कॉल साइड पर, तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिल रही है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन सेट की गई हैं। और यहाँ पर डीप इन द मनी में अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये जो पुट राइटर्स हैं, यहाँ पर हो सकता है ये काफ़ी स्पेकुलेटिव पोजीशंस भी दिख रही हैं, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर 25,200 के लेवल को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट तरीके से यहाँ पर राइटिंग की गई है कि निफ्टी 25,200 के ऊपर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो अभी ये हमें कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। यहाँ पर अभी भी हमें साइडवेज ट्रेड के ही इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ लाइव अपडेट्स होगी तो हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे।
और इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमें ये जो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया और यहाँ पर कल भी हमें एक 52 वीक हाई लगते हुए दिखा बैंक निफ्टी में। लेकिन हमने जो कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में जब तक ये जो कल 52 वीक हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने, आज के ट्रेडिंग सेशन में जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक आप यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट जोन से काफ़ी दूर है, लगभग 500-600 पॉइंट। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए प्रॉब्लम तभी शुरू होगी जब बैंक निफ्टी 56,150 के बिलो ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन रेंज में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर से रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिख सकता है, लेकिन ये लेवल अभी काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 10-15 मिनट, तो यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 56,600 पर। अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे एट द मनी में 56,600 और आउट ऑफ द मनी में 56,700, 56,800, 56,900, इन 3-4 जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और यहाँ पर 56,700 कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंट्राडे में बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 56,600 और 56,500 के आसपास थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। और यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी में डीप इन द मनी में बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 56,900, 57,000, 57,100 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के भी प्राइस एक्शन या ऑप्शन चेन डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और इसी के साथ ये जो लाइव अपडेट्स हैं हम अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन अपडेट्स को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।